जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तक क्या है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक हमारा मांसपेशियाँ कौन सा उत्तक से बनी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है कौन सा उत्तक का बना होता है, और हमारा जो त्वचा होता है कौन सा उत्तक का बना होता है। और इस वीडियो में जानेंगे कि किसी है ना लड़का के तुलना में लड़की कितना सुंदर होती है। और इस वीडियो में जानेंगे ब्लड कौन सा उत्तक का बना होता है और मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है, मांसपेशियाँ कितने होते हैं, इस वीडियो में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। तो इस चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए उत्तक क्या है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। बहुत सारा जब कोशिकाओं मिल जाता है आपस में तो क्या हो जाता है, उत्तक हो जाता है। तो कोई पूछेगा उत्तक क्या है, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे। एक और तरीका है डिफिनेशन इसके, देखिए समझेंगे फिर से। देखिए उत्तक क्या है, उत्तक का दो डिफिनेशन होता है, ठीक ना। कोशिकाओं के शॉर्ट कोट डिफिनेशन है, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, और दूसरा है एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए उत्तक होता है दो प्रकार के, एक आता है जंतु उत्तक और दूसरा आता है पादप उत्तक। तो जंतु उत्तक इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम पादप उत्तक के वीडियो बनाएंगे, उसको आप जा करके देख लें, ठीक है। तो समझते हैं। इसके पहले हमने क्या किया कि सारे कोशिका पढ़ा दिए हैं, कोशिका के जितना वीडियो है अब जा करके देखें, तब ये वीडियो देखें, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं, इसको शुरू करते हैं उत्तक के। तो उत्तक क्या होता है, तो हमने बता दिया है कि बहुत सारा जब कोशिका आपस में मिलता है तो उत्तक का निर्माण होता है। जब बहुत सारा कोशिका आपस में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उत्तक बन जाएगा, ठीक है। तो उत्तक जो होता है ना, उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का जनक कौन है, तो उत्तकों का जनक जो आता है ना, कौन है, मार्सेलो मेलपिगी। कौन है, मार्सेलो मेलपिगी। देखिए समझिए, उत्तक क्या है, एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, या है ना, कोशिकाओं को समूह को उत्तक कहते हैं, है ना। उत्तकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। किसमें, हिस्टोलॉजी में, है ना। हिस्टोलॉजी का जनक कौन है ना, मार्सेलो मेलपिगी। कौन है, मार्सेलो मेलपिगी है, ठीक ना। देखिए अब समझते हैं। उत्तक हमने बताया कि उत्तक दो प्रकार के होता है, एक जंतु उत्तक, एक पादप उत्तक। देखिए तब पहले हम लोग जंतु उत्तक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पादप उत्तक को समझेंगे। देखिए तब उत्तक को मतलब ये जंतु उत्तक को चार भागों में बांटा गया है। एक आता है आपका पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक का इंग्लिश होता है, या पेशीय उत्तक का संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं, है ना। पेशीय उत्तक को संकुचनशील उत्तक भी कहते हैं। इसका इंग्लिश आ जाएगा मसल टिश्यू। पेशीय उत्तक का इंग्लिश मसल टिश्यू। अगला है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक का इंग्लिश आ जाता है न्यूरॉन टिश्यू। अगला है संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक का इंग्लिश आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू। अगला है उपकाला उत्तक। तो उपकाला उत्तक का इंग्लिश आ जाता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज उत्तक, ठीक है। अब समझते हैं, सबके बारी बारी से कार्य को समझ लेते हैं, क्या इसका काम है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है। पेशीय उत्तक। तो पेशीय उत्तक के तीन प्रकार होता है, ठीक ना। कौ प्रकार, तीन प्रकार। एक आ जाता है रेखित उत्तक, और दूसरा अरेखित उत्तक, है ना। इसको रेखित के हम बोलते हैं एस्ट्रीपेड, है ना। इसको अनएस्ट्रीपेड, खाली ई में लगा देंगे, और है ना। इसको रेखित के रेखीय उत्तक भी बोला जाता है ना। अरेखित को अरेखीय उत्तक भी बोला जाता है, ठीक ना। इसका इंग्लिश आ जाता है अनएस्ट्रीपेड, ठीक ना। अगला होता है हृदय पेशी उत्तक, है ना। हृदय पेशी या कार्डियक टिश्यू, ठीक है। इसका सबके कार्य को अब अच्छा समझते हैं। देखिए क्या है, पहला आता है ना, ये जो होता है ना पेशीय उत्तक। हमारा जो शरीर है, जो शरीर है ना, मांसपेशियों से बना होता है। तब पेशीय जो उत्तक है, हमारा शरीर के जो मांसपेशियाँ है उसको क्या करता है, बनाने में सहायता प्रदान करता है। कौन, मांसपेशीय उत्तक। कौन सा, मांसपेशीय उत्तक, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के जो मांसपेशी है उसको बनाने में ये सहायता करता है, ठीक है। ये मान चलिए हमको मतलब देखते हैं, जब मान चलिए हमारे शरीर में
शरीर या बॉडी में, है ना, मांस रहेगा, है ना, तो क्या होगा, हम लोग चोट लगने से भी बचाता है। कौन? मांसपेशीय ऊतक। जैसे देखा जाता है कि जो जिम जाता है, जिम जाने के बाद उसका जो आता है मांसपेशीय सब बॉडी निकल आता है, जिसकी वजह से उसको मारा जाए तो मतलब कौन चोट लगेगा? हमारे जैसे दुबला पतला आदमी को मार दिया तो कहाँ तक ले, दिल धड़कन तक पूरा चोट लग जाएगा, फेफड़ा तक चोट लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो सुरक्षा प्रदान भी करता है मांसपेशीय ऊतक। ठीक है, इसको 3 भाग में किया गया है, तीनों भाग को आसानी से समझ लेते हैं। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा तब कहिएगा। ठीक है, देखिए अब चलते हैं रेखित ऊतक। इसे रेखित ऊतक को हम बोलते हैं, है ना, ऐच्छिक ऊतक भी बोला जाता है। ये इच्छा अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार? इच्छा अनुसार। ठीक ना, जो हम चाहेंगे वो कार्य कर लेंगे। ठीक ना, इच्छा अनुसार। मान चलिए हमारे हाथ है, ये हाथ है ना, इच्छा अनुसार ये शरीर के बाहर भाग की ओर होता है। ठीक ना, शरीर के बाहर, अंदर नहीं, बाहरी ओर होता है ना। ये रेखित ऊतक है ना। रेखित ऊतक शरीर के बाहर भाग की ओर आता है। मतलब हमारा शरीर के ये जो हाथ है बाहरी ओर है ना, ये शरीर हो गया। ये मतलब ये जो हाथ है ये मतलब इच्छा अनुसार कार्य करेगा। हम जो कहेंगे उसी प्रकार ये हाथ हमारा चलेगा। ठीक ना, तो ये जो रेखित ऊतक आता है ये इच्छा अनुसार कार्य करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऐच्छिक ऊतक भी कहा जाता है। अब आता है अरेखित ऊतक। तो अरेखित है ना, अरेखित जो ऊतक होता है इसको, है ना, अनैच्छिक ऊतक भी कहा जाता है। ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। ठीक ना, कहने का मतलब, है ना, अनैच्छिक कहने का मतलब ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेगा। तो बात आती है, ठीक है, ये कैसे कार्य करे। ठीक है, तब देखिए बिना इच्छा के, मान चलिए हम खाना खा लिए एक बेर। जब हम खाना खा लेंगे, खाना खाने के बाद हम सोचेंगे कि हमारा खाना अभी हमारा सवेरे पच जाए, है ना, सवेरे 12 बजे पचे, तो ठीक है, ऐसा थोड़े होगा। वो तो पहले ही पच जाएगा। शरीर में जो जितना क्रिया होती है ना, आहार नाल, गुर्दा, किडनी, ये सब, धड़कन, दिल उल, ये सब अनैच्छिक क्रिया होती है इसमें। ठीक ना, ये बिना इच्छा के अनुसार ये चलते रहता है। मान चलिए कोई रोक गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जो दिले जो है इसको हम जब कहेंगे तब चलेगा, ऐसा तो बात नहीं है। ये मान चलिए जब हम दिल को कहेंगे कि चलो तो ऐसा चलेगा तो आदमी तो मर ही जाएगा। ठीक ना, मेरा कहने का मतलब है कि देखिए दिल जो है इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, हमेशा चलते रहता है। मतलब दिल रुक गया तो आदमी रुक जाएगा, मतलब आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो यही बात होती है, ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। कौन? अरेखित ऊतक। ठीक ना, ये इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। इसमें आ जाता है शरीर के जितना अंदर के भाग होता है ना, ये अरेखित ऊतक में आ जाता है। ठीक है, अब आता है हृदय पेशी ऊतक। तो हृदय पेशी ऊतक जो हृदय के जो दीवार होता है, इसी के कारण क्या होता है कि उस पर मोटी परत होती है। ठीक है, और इसी के कारण मतलब हृदय पेशी ऊतक के कारण उस हृदय में गति प्रदान होती है। क्या होती है? गति प्रदान होती है। आप, आई होप ये सब आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये जो हृदय पेशी ऊतक है ये क्या करता है कि हृदय के दीवार को, है ना, जो परत होती है उसको मोटी प्रदान करती है और उसके गति, मतलब जो हृदय के गति में सहायता करती है। कौन? हृदय पेशी ऊतक। ठीक ना, तो ये समझ गए। तो अब चलते हैं तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक तंत्रिका ऊतक को हम कहते हैं चेतक ऊतक भी कहा जाता है। ठीक ना, तंत्रिका ऊतक का दूसरा नाम चेतक ऊतक। इसका जो इंग्लिश आता है न्यूरॉन टिश्यू होता है। ठीक है, इसको चेतक ऊतक भी कह देते हैं। किसको? तंत्रिका ऊतक को। ठीक ना, ये जो होता है ब्रेन, जो ब्रेन बना होता है, किसका? तंत्रिका ऊतक का ब्रेन बना होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, या सबसे कम कोशिका सबसे कम ऊतक का विभाजन किसमें होता है? तंत्रिका ऊतक में होता है। सबसे कम तंत्रिका ऊतक में हो जाता है कोशिका विभाजन। क्योंकि मान चलिए ये जो होता है, ये कपाल है हमारा, से ब्रेन है, अंदर है, कपाल के बाद ब्रेन आता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है ना, ये कपाल के बाद अंदर है ना, तो जब अंदर है तो ये मतलब ये जो तंत्रिका ऊतक है ना, ये मतलब ब्रेन होता है। ठीक ना, ब्रेन या न्यूरॉन, है ना, तो तंत्रिका ऊतक से क्या बनी होती है? ब्रेन बनी होती है। ठीक है, समझ में आ रही होगी। अब चल रहे थे, देखिए ब्रेन जो होती है, ये जो ब्रेन 2 प्रकार के कोशिकाओं से बना हुआ है। एक न्यूरॉन्स और दूसरा क्या है? न्यूरोग्लिया, है ना। पहला है न्यूरॉन्स और दूसरा है
न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया, ठीक ना। ये जो होता है तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन बोलते हैं, या है ना, उसको चेतक ऊतक भी कहा जाता है या न्यूरॉन टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस ऊतक का काम है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक, इच्छा अनुसार भी और है ना, अनैच्छिक मतलब ऐच्छिक और अनैच्छिक, इच्छा अनुसार भी और इच्छा ने अनुसार भी ये कार्य करता है, ठीक ना। ये मतलब दोनों कार्य करता है, इच्छा और अनिच्छा, है ना। चाहेंगे तो करे, मतलब दोनों अनुसार, समझ रहे होंगे। अब चलते हैं संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक जो होती है, क्वेश्चन इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है कि रक्त रक्त कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, ठीक ना। इसका मेन काम है ना, ये संयोजी ऊतक को जितना शरीर के अंग है आपस में जोड़ करके उसको क्या करना, रखना। शरीर के जितना अंग है, जो ब्लड है सबको, अस्थि मतलब जितना होता है अस्थि उस्थि भी सबको जोड़ करके ये ब्लड रखता है, ठीक ना। तो ये तंत्रिक संयोजी ऊतक है, क्या काम करता है। संयोजी ऊतक का काम है कि शरीर के जितना अंग है उसको आपस में जोड़ कर रखना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक ना। तो इस देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये पूछा हुआ है, ठीक है। रक्त कौन सा ऊतक है, तो रक्त तो संयोजी ऊतक है ना। अगला आ जाता है लाइम्फ यानी लसिका। इसी में एक रक्त में लसिका होता है, जो पीला रंग के गाढ़ा होता है, ये ब्लड में होता है, ठीक ना, लसिका। तो ये जो पूछ देगा लसिका लसिका पूछ देगा कौन सा ऊतक है, तो लसिका इसी में से आपको आ जाता है एगो ऑप्शन, है ना, आपको मारना पड़ेगा सही, ठीक ना। तो संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। अगला हड्डी यानी बोन, बोन मतलब कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है, ठीक है। अगला आ जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब होता है ना, कार्टिलेज मतलब होता है, क्या होता है कार्टिलेज, उपास्थि, है ना, उपास्थि होता है, या मतलब उपास्थि कहने का मतलब हड्डी से थोड़ा कमजोर होता है। हड्डी में भी दो हड्डी होता है, एक अस्थि एक उपास्थि। तो अस्थि वाला जो होता है ना कड़ा होता है, और उपास्थि वाला थोड़ा मुलायम होता है। जैसे कान की हड्डी जो है ना, नाक की हड्डी का है, मुलायम है ना। तो मुलायम होने की तुलना में कहा है कि जब मुलायम रहेगा उस उपास्थि है, जो काड़ा रहेगा हाथ के, जो ये हाथ है इसमें जो हड्डी है ये, है ना, तो का है काड़ा है, तो इसे बोलेंगे अस्थि, ठीक है। या जो मुलायम है उससे उपास्थि बोलेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे उपकाला ऊतक के बारे में समझते हैं। देखिए उपकाला ऊतक का काम है, मेन काम है कि उसका उपकाला ऊतक जो होता है, शरीर के जितना त्वचा है उपकाला ऊतक से बना होता है, ठीक ना। ये इसका मेन काम है वसा को संग्रहित करना। इसी कारण का होता है कि देखा जाता है कि मतलब जब ये जिसके अंदर ये वसा सबसे अधिक होगा तो क्या होगा, जब सबसे अधिक वासा होगा तो उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा सुंदरता आएगी। जैसे देखा जाता है लड़की के अंदर, हम ही देखिए, जिसके पास मान चले वासा कम है, जो देखा जाता है कि देखिए जो कोई जिम जा रहा है, जब जिम जाएगा तो उसका बॉडी सोडी सब फूल जाएगा, बन जाएगा ना जी। हमारे साथ थोड़े है, मान चलिए देखा जाए तो उसका बॉडी वॉडी सब बन जाता है, उसको मारिएगा तो क्या कुछ असर नहीं पड़ेगा। उसका वासा अगर देखा जाता है तो वासा, है ना, चोट लगने से भी क्या करता है, बचाता है। क्या करता है कि चोट लगने से भी वासा बचाता है। मान चलिए हमारे जैसे आदमी को मार दिया जाए एक घुसा तो क्या हो गया, दिल धड़कन तक ले चोट लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए मतलब वासा एक जो है ना, चोट लगने से भी क्या करता है, बचाता है और वासा संग्रहित करता है, ठीक है। इसमें देखा जाता है, देखिए कभी कभी देखा जाता है, देखिए अब समझ लेते हैं। इसमें त्वचा की बनी होती है, चोट लगने से बचा देता है और वासा संग्रहित करता है। इसे एडिपोज ऊतक भी बोलते हैं। उपकाला ऊतक को क्या बोलते हैं, एडिपोज ऊतक भी कहा जाता है, ठीक ना। ये जो होता है ना, मतलब त्वचा के, देखिए जो त्वचा के बाह्य सतह पर जो होता है ये सब कार्य करते रहता है, ठीक ना। त्वचा के बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क, है ना, ये सब पर क्या करता है, कार्य करता है कौन, उपकाला ऊतक। देखिए अब समझते हैं, देखिए देखते हैं लड़की के तुलना में लड़का, ठीक है, लड़की की तुलना में लड़का क्या होता है, मतलब चाहे या लड़का के तुलना में लड़की सबसे अधिक सुंदर होता है, ठीक ना। मतलब देखा जाता है कि लड़की लड़का के तुलना में अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग का होता है कि उसके ओर अट्रैक्शन जो होता है ना, अट्रैक्शन होते हैं, ठीक ना। देखा जाता है तो आकर्षण, है ना, आकर्षित होते हैं, देखा जाता है, ठीक है। तो इस बात में उसके अंदर मतलब वासा
अधिक होती है, जिसकी वजह से सुंदर मतलब सुंदरता उसके पास आ जाती है, ठीक ना, लड़की के पास, ठीक ना। जो सुंदरता कहा जाता है, जिसके अंदर ज़्यादा वसा है वो उतने ही सुंदर है। हमारे अंदर कम वसा है, ठीक है, इसलिए मेरा गाल उल ये काहे के पचका हुआ है, ठीक ना। तो देखा जाता है, देखिए तब इसी वसा के कारण देखिए मान चलिए उपकाला ऊतक जो होता है वसा संग्रहित करता है। जब वसा संग्रहित नहीं करेगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आता है, देखते हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी आदमी के क्या होता है कि, है ना, किसी आदमी के पेट पूरा निकल आता है, ठीक ना, किसी आदमी का पूरा क्या आता है, पेट निकल आता है। जब पेट निकल आएगा तो उसमें कोई कहता है कि वो मोटा गया है, तो मोटाने के बात नहीं है, वो मोटाया नहीं है, उसके अंदर क्या है, वासा, मतलब वासा उसका क्या है, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से क्या है, उसका पेट उट निकल आया है, ठीक है। तो देखिए उस आदमी को मान चलिए 4-5 दिन भूखले रख दीजिए तो उसका जो है पेट थोड़े पचक जाएगा, पेट तो उसका जो रहेगा क्या रहेगा, फूला के फूला ही रहेगा, ठीक है ना, लगता है इससे। और देखते हैं कभी कभी ऊँट जो होता है, ऊँट के ऊपर क्या रहता है, कोई कहता है कि एक बार पानी पी लेता है, सब पानी उसी में जमा के रखता था, ऐसा बात नहीं है। ऊँट में क्या होता है, वसा के वजह से क्या होता है कि वो मतलब वो ऊँट के कुबर में क्या रहता है, वो वसा रहता है, ठीक ना, वो मतलब पानी को मतलब ज़्यादा ये करता है, ठीक है, मतलब कहा जाता है जो पानी कहता है सब ना, तो पानी नहीं है उसमें, क्या है, वासा है, क्या है, वासा है, किस में, ऊँट में, ठीक है। अब आ जाता है झुर्री पड़ना, ठीक ना। झुर्री पड़ने का मतलब क्या होता है, देखते हैं, देखिए वसा के एक लिमिट होती है, धीरे धीरे मान चले जैसा शरीर ढलते जाता है उसी प्रकार वसा की कमी होती जाती है, ठीक है। तो जब वसा की कमी होगी तो क्या होगा, हमारे शरीर में झुर्रियाँ मतलब पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं या बूढ़ी व्यक्ति को देखते हैं, बूढ़ी जो होती है, बूढ़ा या बूढ़ी, उसको देखते होंगे आप लोग कि उसका जो चमड़ा होता है, ये चाम, वो क्या होता है, लटक जाता है। जब लटक जाता है तो उसका पोता पोती जो होता है ना, उसको धोके क्या करता है, नोचता है सब, ये मतलब ये करता है, उसको लटकाता है, जब लटक जाता है उसको नोच नोच के उसको क्या करता है, खेलता है सब, ठीक है। तब और देखिए इसमें क्या होता है, वसा के और काम, ठीक है। तो देखिए अब देखा जाता है कि कहीं मन चले, जब वसा जिसके अंदर रहेगा उतने ही सुंदर रहेगा, जिसके अंदर वसा कम रहेगा तो क्या रहेगा, उतना ही थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। देखा जाता है कि शादी ब्याह में लड़की लोग, ठीक ना, पूरा क्या करते हैं कि मतलब ठंडी के दिन में देखा जाए, अब जैसे अभी ठंडी पड़ रही है तो देखें ना हम, ये मतलब ये जो टोपी है, टोपी पहने हुए हैं। तो अभी शादी में देखा जाता है कि जो औरत होती है, औरत का जो पति है मारे खानी सूट बूट पहनले ऊपर से कोट उट लगैले हैं, लेकिन और जो लेडीज़ हैं उसका जो पत्नी है क्या किया है कि मतलब पूरा, है ना, उसको मतलब पूरा ये झमका के पहन ले हैं अच्छा से, ठीक है, और उसको स्वेटर के जरूरी नहीं है। तो कहा जाता है ना कि लड़की के तुलना में कहा जाता है कि लड़का के तुलना में लड़की में वसा 20 गुना अधिक होता है, मतलब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको ठंडा कम लगता है। देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि उसको देखते होंगे आप लोग कि कभी कभी ठंडे के दिन में देखते होंगे कि जब वो मतलब पहनती है, सब कपड़ा पहन लेगी, है ना, साड़ी उड़ी पूरा झमका के पहन लेगी सब, अब पहनने के बाद क्या होगा कि, है ना, यहाँ पे जो पीछे होता है, यहाँ पे देखते होंगे पूरा गोल काट लेती है सब, क्या करती है कि गोल काट लेती है ना, मतलब उसको ठंडा लगवे नहीं करता है, मतलब इससे पता चलता है, लगता है कि एयरपोर्ट है, यहाँ पे पूरा ये पकड़ के गोल काट लेती है, ठीक है। तो बात इसका यही आता है कि मतलब उसमें वसा अधिक है लड़कों के तुलना में, ठीक है, इसलिए उस सबके ठंडा कम लगता है। और आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब समझ जाते हैं मांसपेशियाँ कितनी होती है हमारे शरीर में, और सबसे बड़ा ऊतक कौन है, और सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन होती है, सबसे छोटी मांसपेशियाँ कौन होती है, जान लेते हैं। देखिए, है ना, और एक और बात आती है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। सॉरी, बात उस समय गलती बोला गया था, अब समझिए अच्छा से। देखिए, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है, ठीक ना। मानव शरीर की सबसे बड़ा ऊतक कौन होता है, एपिथेलियस ऊतक। कौन होता है, एपिथेलियस ऊतक सबसे बड़ा ऊतक, है ना।
मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन होता है? तो कौन होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा मांसपेशी है ना, कौन होता है? ग्लूटियस मैक्सिमस है ना, यानी कुल्हा जो होता है ना, कुल्हा की मांसपेशी। ठीक ना। अगला आता है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या होता है? स्टेपिडियस है ना, स्टेपिडियस होती है सबसे छोटी। अब 12 कौन होता है? कुल्हा की मांसपेशी। और सबसे बड़ा ऊतक कौन होता है? एपिथेलियस ऊतक। सबसे बड़ा ऊतक एपिथेलियस ऊतक। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको आप क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लें, तब आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। ठीक है।